देखिए रसगुल्ले को बनाने के लिए सिर्फ किचन में रखे हुए 2 से 3 इंग्रेडिएंट्स आपके लगेंगे और ये यूनिक सी रेसिपी बहुत ही कम समय में और जालीदार रसगुल्ला आपका तैयार होगा। बिल्कुल सॉफ्ट और स्पंजी जूशी ये रसगुल्ला बनकर के तैयार होता है। तो इस रसगुल्ले को कोई बनाते हैं, आज हम बना रहे हैं गाजर के रसगुल्ले। तो जो कि आपने आज तक ये रेसिपी नहीं देखी होगी, तो बहुत ही उम्दा और बेहतरीन ये रसगुल्ले बनेंगे। तो सबसे पहले ये मैंने ली है ये 4 गाजरें। तो गाजरें जो है लेनी है रेड रेड कलर की लेनी है, बिल्कुल इस तरह से रेड कलर की ये गाजर होनी चाहिए, तभी जो है हमारे उम्दा किस्म के रसगुल्ले बनेंगे, बहुत ही परफेक्ट। आज तक आपने बहुत से रसगुल्ले खाए होंगे लेकिन गाजर के रसगुल्ले नहीं खाए होंगे, तो आप बहुत ही अमेजिंग बनेंगे ये रसगुल्ले। तो सबसे पहले हमें अपनी गाजरों को इस तरह से छील लेना है और ऊपर नीचे के जो पार्ट्स हैं इन्हें इस तरह से कट कर लेना है। जो ग्रीन पार्ट है उसे नहीं रहने देना इसके अंदर, इसे हम अच्छे से कट कर लेंगे। बस इसका जो ऊपर की स्किन है उसे अच्छे से उतारना है ताकि बारीक बारीक सी लेयर उतर जाए। तो इसी तरह से मैं सारे गाजरों को छील लूंगी। तो यहाँ पर मैंने ये चारों गाजरें खींच ली हैं अच्छे से और इस गूदे को अच्छे से फेंक देना है। इसी तरह से गाजरों को कट करना। यहाँ पर गाजरों को इस तरह से कट करने के बाद तो इन्हें हमें अच्छे से वॉश करना है। वॉश जो है बहुत अच्छे तरह से करना है बिल्कुल। और यहाँ पर हमें इन्हें ग्रेट नहीं करना है, इन्हें हमें यहाँ पर यहाँ इस तरह से पीस पीस करके कट करना है। तो यहाँ पर ये मैंने 250 ग्राम गाजरें ली है। अगर आपके पास रेड कलर की अगर आपको गाजर नहीं मिल रही है तो जो दूसरे कलर की गाजर आती है तो आप उन्हें भी ले सकते हैं। अगर इसके अंदर ये थोड़ा सा ग्रीन पार्ट आ जाता है तो इस तरह से इसे कट करके निकाल दे, क्योंकि इससे इसका टेस्ट खराब हो जाएगा। तो इस तरह से मैंने इन चारों गाजरों को मैं कट कर रही हूँ। तो बहुत ही उम्दा ये हमारी रेसिपी बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो जरा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ प्लीज़ आप ज़रूर मेरे चैनल को इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और न्यू है चैनल पर तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। और किस सिटी शहर से आप देख रहे हैं अपने शहर का नाम ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ताकि मैं आपका थैंक्स बोल सकूं। तो इस तरह से कट करने के बाद हमें लेना है एक मिक्सी का छोटा वाला गिलास। जो आपके पास अवेलेबल हो आप वो ले सकते हैं और इन्हें हमें इसके अंदर शामिल कर देना है सारी गाजरों को। अगर नहीं आती हैं तो हम थोड़ा थोड़ा करके इन्हें पीसेंगे। और यहाँ पर हमें इसमें ऐड करना है दूध। तो ये पहले से ही बॉईल किया हुआ दूध है। तो दूध हमें इतना लेना है ताकि हम इसका एक स्मूथ सा पेस्ट बना सके। तो यहाँ पर हमने गाजरों को अच्छे से पीस लिया है। तो एक इसका बिल्कुल स्मूथ सा इस तरह से पेस्ट बनाना है, आप देख रहे होंगे। इसी तरह से पेस्ट बनाना है और ध्यान रखना है इसमें अगर थोड़ी बहुत गुठलियां हैं तो दोबारा से इसे पीस लेना है। और इसमें दूध का ही इस्तेमाल करना है, इससे ही इसका जो टेस्ट है वो बहुत ही बढ़िया आएगा। और इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं करना है। पर एक पैन को चढ़ा दिया है गैस पर और यहाँ पर हम इसमें डाल रहे हैं देसी घी और इसको थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे 2 सेकंड के लिए। इतने हमारा ये मेल्ट हो रहा है। तो हम गाजरों को इसको हम इसके अंदर शामिल कर देंगे सारे पेस्ट को। सारे गाजर के पेस्ट को डालने के बाद इसे इसके अंदर कुछ देर के लिए खींचना है अच्छे से, ताकि जो हमारी जो गाजरें कच्ची हैं वो अच्छे से उसकी जो स्मेल है वो निकल जाए। और घी में इस तरह से गाजरों को भूनने से बहुत ही सिल्की और स्मूथ टेस्ट हो जाता है गाजरों का। तो इस तरह से हम कुछ देर के लिए इसे लगातार इसी तरह से गैस का फ्लेम थोड़ा सा लो मीडियम पर रखना है और हम अपने इस गाजरों के पेस्ट को अच्छे से खींचेंगे जब तक कि ये अच्छे से इसका जो ये स्मेल है वो नहीं निकल जाती और जो इसका जो पानी है इसके अंदर मतलब अच्छे से खींच नहीं जाता। कुछ देर तक इसे इसी तरह से लगातार खींचना है जब तक कि ये अच्छे से जो हमने इसके अंदर घी डाला है उसे नहीं छोड़ देता। जब तक इसे अच्छे से खींचना है अपनी गाजरों को, इसे तकरीबन 5 से 7 मिनट तक इस तरह से खींचना है ताकि इसका जो
टेक्सचर है वो बिल्कुल स्मूथ सा हो जाए और बिल्कुल ये इस तरह से ये अपने पैन को छोड़ दे, कढ़ाई को जिसमें से हम बना रहे हैं। तो देख सकते हैं आप इस तरह से इसने पैन को छोड़ दिया है, तो इसका मतलब यही है कि ये अच्छे से भुन चुका है अच्छे से। तो इसे एक अलग प्लेट के अंदर इस तरह से निकाल लेना है। तो मैंने सारे के सारे इस पेस्ट को इस तरह से निकाल लिया है और अब हम इसी कढ़ाई के अंदर 1 टेबल स्पून घी और शामिल करेंगे और इसे भी अच्छे से इसके अंदर थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जब ये थोड़ा सा मेल्ट हो जाए तो हमें लेनी है अपनी, जैसे हमने गाजर ली है उसी हिसाब से मैंने ले ली है ये 1/2 कटोरी मैंने ली है ये सूजी। सूजी आप कोई सी भी ले सकते हैं और इस सूजी को भी हमें इसी तरह से इसके अंदर कुछ देर के लिए अच्छे से भूनना है। इसको ज़्यादा नहीं भूनना, इसको सिर्फ हल्का सा भूनना है ताकि ये थोड़ी सी हल्की सी हो जाए। इस तरह से हम इसको थोड़े से 5 मिनट के लिए अच्छे से इसे भी हम भून लेंगे इसके अंदर अच्छे से। 5 मिनट तक इसे अच्छे से इसी तरह से लगातार चलाना है और जब इसे अच्छे से 5 मिनट तक ये भून जाए तो इसमें हम शामिल कर देंगे ये भी बॉईल मेरा दूध है, बॉईल दूध है और तो मैंने इसे इसके अंदर शामिल कर दिया है दूध को। और जो हमने पेस्ट पहले निकाला हुआ था उसे भी इसके अंदर शामिल करना है। सारे के सारे उस गाजर की पेस्ट को अच्छे से इसके अंदर शामिल करना है। इस पेस्ट को शामिल करने के बाद ही इसे अच्छे से इसे मिक्सअप करना है ताकि ये अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है इसके अंदर ताकि ये सारी चीज़ें एक दूसरे के अंदर अच्छे से मिक्सअप हो जाए। और मैंने लिया है ये थोड़ा सा इलायची के दाने, तो वो भी मैंने इसके अंदर शामिल कर दिए हैं और इन सभी को अच्छे से मिक्सअप करना है ताकि जो चीज़ें हैं वो बिल्कुल एकदम स्मूथ सा, इसका जो सिल्की स्मूथ सा पेस्ट हो जाए। और होता है कि बच्चे चीज़ को इंस्टेंटली चीज़ मांगते हैं तो हम इसमें थोड़ी सी जो है इंस्टेंटली चीज़, ये चीज़ तैयार जो होंगे वो 6 से 7 घंटे से बनने के लिए, तैयार होने के लिए ले लेंगे। तो मैंने इसमें थोड़ी सी ये चीनी शामिल कर दी है ताकि हम अगर घर में कोई जल्दी मांगे तो हम इसे इंस्टेंटली भी दे सकते हैं। तो इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे और अच्छे से इसे खींचेंगे ताकि जो चीज़ें हमने डाली हैं वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए और हमारी सारी चीज़ें इसके अंदर अच्छे से एक दूसरे के अंदर एब्जॉर्ब हो जाए। और इसे 5 मिनट तक इसी तरह से लगातार खींचना है ताकि एक हमारा ऐसा डो तैयार हो जाए जिससे कि हम रसगुल्ले बना सकें। करनी है, इसे खींचते रहना है इस तरह से, इसे इस स्टेज पर जरा भी छोड़ना नहीं है। इस तरह से हम इसे अच्छे से मिक्सअप करते रहेंगे ताकि एक स्मूथ सा डो हमारा तैयार हो। इसे लाने के लिए अच्छे से लगातार इसे खींचना है। अगर आपको मेरी मेहनत ज़रा भी हेल्पफुल लग रही हो, अच्छी लग रही हो मेरी ये वीडियो, तो प्लीज़ एक जो लाइक है ज़रूर लाजमी करें। तो इस तरह से तो अब हम इसे पैन को रख देंगे ठंडा होने के लिए ताकि ये अच्छे से ठंडा हो जाए। तो जब तक हम अपना अगला प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर एक हमने बर्तन ले लिया है और इस बर्तन में हमने जो है पानी शामिल कर दिया है। 2 से 2.5 गिलास मैंने इसमें पानी शामिल किया है और मैं इसमें डाल रही हूँ ये 1 कटोरी चीनी। और इसके बाद छिलकों को और एक इलायची को मैंने इसमें शामिल कर दिया है और हम इसको अच्छे से मेल्ट होने देंगे ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो जाए। बनानी है डबल तार वाली, सिर्फ हमें इसको मेल्ट करना है कुछ देर के लिए और इसे मेल्ट होने के बाद हम कुछ देर के लिए ही पकाएंगे, वो मैं आपको दिखा दूंगी। तो इस तरह से हम इसको पकने देंगे। इसमें इलायची के दाने जरूर डालें ताकि ये अच्छी से इसमें खुशबू हो जाए। हमने अंदर भी इसमें इलायची के दाने डाले हैं, अगर आपके पास पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं। और मैंने इसमें इलायची के दाने डाले हैं और हम इसे
ढक करके बनने देंगे। अपनी तैयार किया था तो उसे अच्छे से एक प्लेट में करके रख दिया था इस डो को ठंडा होने के लिए, और ये बहुत हद तक ठंडा हो चुका है तो वो इसके अंदर शामिल कर दे। और मेरे पास ये खोया है मावा, तो इसे थोड़ा सा ये जमा हुआ सा है, फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं इसे ग्रेटर की हेल्प से इस तरह से थोड़ा सा मैश करके डाल रही हूँ, ताकि इसे डालने में थोड़ी सी दिक्कत ना हो, आसानी से ये आ जाए इसके अंदर। तो अगर इस आपके पास मिल्क पाउडर है तो वो भी डाल सकते हैं, अगर नहीं है तो आप ये खोया भी डाल सकते हैं। अगर दोनों में से कोई चीज़ नहीं है तो आप बिगन दोनों चीज़ों को भी बना सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों को डालने से इसमें जो है बहुत बढ़िया और बिल्कुल रसगुल्ले वाला टेस्ट आएगा, और इसका जो टेक्सचर है वो भी बहुत बढ़िया हो जाता है। तो इस तरह से मैं अपने इस सारे के सारे इसमें अच्छे से इसे मिक्सअप कर लूँगी, ताकि ये अच्छे से इसके अंदर मिक्सअप हो जाए। इसे तकरीबन कुछ देर तक इसी तरह से इसको अच्छे से बाइंडिंग करनी है, इसकी अच्छे से मिक्सअप करना है, ताकि जो हमने खोया डाला है वो अच्छे से मिक्सअप हो जाए। इसके हमारे बहुत ही उम्दा और टेस्टी है रसगुल्ले लगेंगे गाजर के। तो इसी तरह से अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग करनी है कुछ देर तक। इसका अच्छे से मिक्सअप करने के बाद बिल्कुल इस तरह से इसका ये स्मूथी सा डो तैयार कर लेना है, ताकि हम अपने रसगुल्ले बना सकें। और इसे लेना है जिस साइज में आप बनाना चाहें उस तरह से बना ले। तो इस तरह से हाथों पर घी लगाने की ज़रूरत नहीं है, ये ऑलरेडी इतने चिकने हो चुके हैं। तो इसी तरह से इन्हें गोल गोल इसी तरह से आप कोई भी शेप लेकर के बना सकते हैं। तो मैंने इस तरह से गोल शेप में बना रही हूँ। तो इसी तरह से इन्हें बनाना है, और अपने डो से इसी तरह से सारे के सारे रसगुल्ले बना लेने हैं। तो ये मैंने इस तरह से सारे रसगुल्लों को मैं प्रिपेयर कर लूँगी। इसी तरह से इक्वल साइज में लेना है, और इसी तरह से हम अपने सारे रसगुल्लों को प्रिपेयर करेंगे। तो इसी तरह से, और आपको हथेली से दोनों हथेलियों से इस तरह से लेना है और इसे गोल गोल शेप देनी है, और इस तरह से हम इसको तैयार कर लेंगे। अगर आप चाहें तो इसे बेलनाकार साइज में भी बना सकते हैं, उससे भी ये बहुत बढ़िया बनते हैं। आप शेप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन मैं इन्हें गोल बना रही हूँ। तो इसी तरह से आपको सभी को इक्वल इक्वल साइज में बना लेना है। इनका साइज थोड़ा सा छोटा ही रखना है, क्योंकि जब हम इन्हें आगे तैयार करेंगे तो ये इनका साइज थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है। तो इस तरह से मैंने अपने सभी रसगुल्लों को अच्छे से बना लिया है गोल गोल शेप में। इसी तरह से आप भी बना लें। तो इसी तरह से बना लेना है इन्हें। तो अब हम चलते हैं अगले प्रोसेस के। अब आगे के लिए हमने लिया है एक इस तरह का छेमे वाली कोई भी परात या कुछ भी ले लेना है आपको, जिसमें इस तरह के छेद होते हैं, और इसमें थोड़ा सा घी को ग्रीस कर लेना है, और इसमें हम अपने इन रसगुल्लों को थोड़ी थोड़ी दूरी का गैप बना करके इस तरह से रखते जाएंगे, ताकि ये अच्छे से थोड़ी दूरी का इन पर गैप होना चाहिए। और इस तरह से हम इन्हें अपनी जगह पर सेट कर देंगे सारे के सारे रसगुल्लों को। इस तरह से मैंने इन्हें सेट कर लिया है। उसमें पानी को अच्छे से थोड़ा सा बॉईल कर लिया है, और हम अभी इसके ऊपर इसको रख देंगे, और अच्छे से बीच में रखना है, ताकि जो हमारी स्टीम हो तो अच्छे से स्टीम हो। तो इस तरह से रखने के बाद हम ऊपर से इस तरह से इसे ढक देंगे, ताकि अच्छे से ये प्रिपेयर हो, और हम इसे 5 से 7 मिनट के लिए अच्छे से स्टीम देंगे। तो बस हम इसे इस तरह से अच्छे से स्टीम होने देंगे। 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, और अब हम इसे चेक कर लेते हैं। तो ये हमारे जो रसगुल्ले हैं वो स्टीम हो चुके हैं। तो अब हम इन्हें कुछ देर इसी तरह से रहने देंगे। कुछ देर बाद
तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। इस तरह से देख सकते हैं आप किस तरह से ये अच्छे से इनका साइज़ भी डबल हो चुका है और ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं और बिल्कुल भी ये हार्ड नहीं है। तो इस तरह से आप इन्हें स्टीम करके बना सकते हैं। ये बेहद आपको पसंद आएगी रेसिपी। बहुत ही बढ़िया अच्छे से स्टीम हुए हैं ये हमारे गुलाब जामुन। तो इस तरह से थोड़ा-सा ठंडा होने के बाद जो हमारी चाशनी है, तो वो हमारी थोड़ी-सी ठंडी हो चुकी थी। अगर आपकी चाशनी थोड़ी ठंडी हो जाए, तो उसे हल्का-सा गर्म कर लें। अगर ये थोड़े से चिपक जाएँ, तो इस तरह से उठा कर के आप इन्हें अच्छे से फिर से दोबारा से इस तरह से सेट कर सकते हैं। अगर स्टीम देने में थोड़ा बहुत ये चिपक जाते हैं, तो इस तरह से जब थोड़े से ठंडे हो जाएँ ये, इस तरह से हम इन्हें निकाल कर के एक अलग प्लेट में इन्हें सेट कर लेंगे और हम चाशनी को लेंगे। अगर ठंडी हो चुकी कर लेंगे, इस चाशनी में एक-एक अंदर हम इन अपने रसगुल्लों को ऐड करते जाएँगे। इसी तरह से सारी चाशनी के अंदर सभी रसगुल्लों को ऐड करना है। तो ये बिल्कुल यूनिक सी रेसिपी है, आपको बहुत ही पसंद आएगी। इस तरह से अगर आप रसगुल्लों को बनाएँगे, तो ये वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम अपलोड की है। ये बहुत ही अमेज़िंग मेरे रसगुल्ले बन कर के तैयार हुए, जब मैंने इस तरह से इन्हें बनाए और आपके घर में भी सभी को ये बेहद पसंद आएगी ये यूनिक सी रेसिपी। तो इसी तरह से मैंने अपने सारे रसगुल्लों को इसके अंदर ऐड कर दिया है, क्योंकि हमने इसमें मीठा पहले भी डाला था और चाशनी को हमने पकाया हुआ था और चाशनी ज़्यादा नहीं पकाना है, इसी तरह से पकाना है और इसे हम रख देंगे। तकरीबन आधे घंटे के लिए ही हमें इसे सेट होने के लिए रखना है। इस तरह से हम रख देंगे इसे आधे घंटे के लिए। आधे से पौन घंटे बाद अपने रसगुल्लों को चेक किया, तो देख सकते हैं आप कितने अच्छे से ये सॉफ्ट और स्पंजी हो चुके हैं। ये इनका साइज़ जो है वो डबल हो चुका है, ये इस तरीके से। और अगर ठंडे हो जाएँ तो आप इनको हल्का-सा निवाया-सा गरम कर सकते हैं। ये बिल्कुल देख सकते हैं आप कितना स्पंजी है, कितना सॉफ्ट बना है। ये बहुत ही मज़ेदार है, आप एक बार ज़रूर बनाइएगा ये गाजर के रसगुल्ले। इसी तरह से मैं आपको एक तोड़ कर के भी दिखा देती हूँ। बहुत ही बढ़िया बने हैं, जालीदार। देख सकते हैं आप कितनी जाली इसमें आई हुई है। तो बस अच्छे से भाप में स्टीम होने के बाद हम इन्हें बनाएँगे, तो ये बहुत ही उम्दा बनेंगे। तो इसी तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ऐसी ये रसगुल्ले की रेसिपी आज तक आपने नहीं होगी। तो इसी तरह की नई-नई वीडियोस के लिए एक बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो कि रसगुल्ले को बनाई है हमने गाजरों से, तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिल्कुल गाजर की इतनी यूनिक ही रेसिपी आपको यूट्यूब पर देखने के लिए मिलेगी, जो कि बिल्कुल एकदम अलग तरीके से मैंने इन्हें प्रिपेयर किया है। बहुत ही बढ़िया मज़ेदार रसगुल्ले हमारे बनकर के तैयार हुए हैं। बिल्कुल न्यू यूनिक सी रेसिपी है, जिसे आप स्टीम करके बना सकते हैं। बहुत ही लाजवाब ये रेसिपी बनकर के तैयार हुई है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर मेरी मेहनत आपको ज़रा भी पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा और कमेंट करके भी बताइएगा, ताकि मैं आपका धन्यवाद बोल सकूं। तो इस तरह की यूनिक रेसिपीज देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर वॉच कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर, बाय बाय।